There is a city older than history, older than tradition, older than legend. A city that never dies because it was never born. Welcome to Banaras. मेरे कई मित्रों ने मुझसे कहा है कि जब भी बनारस जाओ तो 80 ज़रूर जाना, कि बनारस को समझना है तो 80 रुको, 80 रहो। अच्छा, अब 80 में भी एक और बात बताता हूँ कि वो फैंसी कैफ़े, फैंसी रेस्टोरेंट पे चले जाओगे तो वो ना 80 रहा ना बनारस रहा, सब जगह एक जैसा है। Also known as Varanasi or Kashi, the spiritual capital of India. Today we explore not just a city but an internal emotion. आप जाओ 80 पे निकलो, छोटी छोटी दुकानें, पनवाड़ी हैं, चाय की दुकान है, लस्सी की है, पोहा की है, बहुत कुछ मिलेगा। तो जो असली 80 है वो आपको इन छोटी छोटी गलियों में, इन छोटी छोटी दुकानों पे मिलेगा। क्योंकि 80 मैंने जो देखा है ना, कि बनारस एक बहुत बड़ा शहर है पर 80 अपने आप में एक छोटा सा कस्बा है। इनका अपना एक शांत लाइफ, बिल्कुल स्लो लाइफ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पैसे की भगदड़ नहीं। तो वो चीज़ समझ पाओगे तभी जब इन बड़े कैफ़े, फैंसी कैफ़े से, रेस्टोरेंट से बाहर निकलोगे और इन आम लोगों के साथ घूमोगे, देखोगे, खाओगे। Apart from this, Banaras is not a city you visit. It is a city that happens to you. The first thing you notice the chaos, but hidden is that chaos is a rhythm. Every honk, every shout, every bell is a part of Banaras divine orchestra. के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होगी? वाराणसी में बैटरी वाली रिक्शा सबसे ज्यादा चलती हैं और क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है और यहाँ की गलियां थोड़ी पतली हैं, इसलिए हमारा सजेशन रहेगा कि वाराणसी में घूमने के लिए आपको बैटरी वाली रिक्शा ही करनी चाहिए, या फिर आप एक अपनी पर्सनल स्कूटी हायर कर सकते हैं जिससे आप वाराणसी की किसी भी जगह पे जा सकते हैं। बस हाँ, स्कूटी पार्किंग की दिक्कत आपको हर जगह मिलेगी। Moreover, the lifeline of the Banaras is the Ganga. There are over 80 ghats, each with its own legend. At Dashwamedh, the Ganga Aarti light up the sky. At Manikarnika, life and death meets with no fear. This is where cremation happened every hour, every day. But here, death is not an end, it is a liberation. कि आपको घूमने के लिए कम लगेगा, लेकिन हम अभी बताने वाले हैं वाराणसी में घूमने की सबसे प्रसिद्ध जगहें, जिसमें सबसे पहला आता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, और यहाँ पर आप किसी भी सीजन में किसी भी समय आ सकते हैं। फिर आता है यहाँ का 10 अश्वमेध घाट। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे 10 घोड़ों की बलि चढ़ाई थी, इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा है 10 अश्वमेध घाट। इसी घाट की सुंदरता की वजह से यह पंक्तियां मशहूर हुई हैं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा बनारस किसी लंदन से कम नहीं। 10 अश्वमेध घाट बनवाया गया था बाजीराव पेशवा के द्वारा 1740 में, और 1774 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस घाट को दोबारा से बनवाया। 10 अश्वमेध घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। 10 अश्वमेध घाट आने का सबसे सही समय है प्रातः काल, क्योंकि शाम को इस घाट में काफी भीड़ होती है। Additionally, every breath is a prayer. This is the city of the Lord Shiva, the destroyer of illusion. They says even the gods come here to meditate.
है। अगर आप वाराणसी आए तो 80 घाट तो बिल्कुल मिस नहीं करना। 80 घाट वाराणसी के साउथ में स्थित है। 80 घाट ही वो जगह है जहाँ पर आप गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं और शाम को बोट में बैठ के यहाँ की आरती अटेंड कर सकते हैं। 80 घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। 80 घाट के पास ही आपको मिलेगा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर 80 घाट के पास पड़ता है और इस मंदिर में संकट मोचन का मतलब है दुखों का नाश करने वाला, जो कि है राम भक्त हनुमान। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा इस तरीके से बनाई गई है कि देखने से ऐसा लगता है हनुमान जी अपने प्रभु राम जी को देख रहे हैं। हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और उस समय संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। अब इसके बाद पड़ता है वाराणसी में सारनाथ स्तूपा। माना जाता है कि यह स्तूपा बनवाया गया था राजा अशोक द्वारा, जो कि बुद्धा जी का एक रेलिक है और इस स्तूपा के पास आपको अशोका पिलर भी दिखेंगे। यह स्तूपा पर्यटकों के बीच बहुत फेमस है। Whether you are a religious or not, you feel something here. A strange peace is the noise, a strange clarity is the madness. Furthermore, Banaras feed not just the soul but the stomach too. Start with the spicy kachori sabji in the breakfast. Try the famous tomato chaat in the evening. And end your day with the Banarsi pans, a flavor that stays long after you leave. Don't forget the magical Malayo available only in winter morning. It's not a food, it is a cloud you can eat. बनारस जा रहे हो तो मलाइयो खाना तो बनता है। ये ठंड के टाइम पे मिलता है एंड श्री जी का मलाइयो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना, बाय गॉड आपको फील आ जाएगी। ये जो ये केसर के दूध से बनता है, ऊपर इसके ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, साथ में इसके केसर का दूध भी मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। Although Banaras is a cradle of Indian art, the Banarsi sari worn by bride across the country is woven here, thread by thread with patience and love. This city also gave birth to legend Pandit Ravi Shankar, Ustad Bismillah Khan, Kabir, Tulsidas. Every corner of Banaras sings a song. On the other hand, walk through the gullies, the old narrow streets, and you will hear the stories from chai wala who have served generation, to walls with poetry with fading paints, to tiny temples tucked between homes. सुख शांति और आनंद दिया है जी यह सतीश्वर लिंग जो है शिव पुराण में वर्णित है। ठीक राजा दक्ष को 60 लड़कियां थी, जी 50, 10, 60, उसमें एक सती भी थी। ठीक है जी। सती ने तय किया कि मैं अपना विवाह महादेव से करूँगा। राजा दक्ष जो है अपनी कन्याओं की शादी किसी ऋषि को 5 कन्या, किसी को 8 कन्या, किसी को 10 कन्या, 60 कन्याएं थी, तो इसलिए थोक के भाव में कन्यादान करते थे। तो सती ने तय किया कि मैं अपना विवाह महादेव से करूँगा। तो सती जो है हरिद्वार से कनखल से अपने घर को त्याग करके काशी में इसी स्थान पर आकर के बैठी और लगातार अनवरत रूप से कठोर साधना 10,000 वर्षों तक किया। इस काशी की पवित्र धरती पर महादेव यहाँ स्वयं रहते ही हैं। महादेव को आभास हुआ कि मेरे लिए कोई यहाँ पर घोर तपस्या कर रहा है। तो महादेव लिंग रूप में, सतीश्वर महादेव के रूप में, स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए।
बोले कि आज से 8वें दिन तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। फिर सती का महादेव से विवाह हो गया। शिव पुराण में कथा है कि जिन लड़कियों की शादी, जिन लड़कों की शादी किसी कारण से विलम्ब होता है, अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, मनचाहा नहीं होता है, देर होता है, जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं होता है, तो ऐसे बच्चे सतीश्वर महादेव को स्त्रियों के 16 श्रृंगार के समान अर्पित करते हैं। Every brick here has heard a prayer. Every corner knows your name even before you arrived. Therefore, as the sun sets, the Gangas comes alive. As the Shresh Mamdad Ghat Aarti is not just a ritual, it is a performance of a devotion. Thousands gathers to the witness fire dance, to sounds bells and conch shells. It is a moment where time stops and faith flows like the river. So, Banaras is a place where nothing changes, yet everything involves. People's comes, people's grow, but Ganga's flows. And the spirit of Banaras lives on. Going over 2,500 kilometers across the heart of India. The Ganga nourishes one of the most densely populated regions in the world, nurturing life in its fertile waters. A lifeline actually to over 600 million people, like a true mother. A timeless connection between the Ganga and its people has existed for centuries. For Indians, the Ganga is more than a river. I remember standing here, watching it, the Ganges, along with my father, many years ago. Where is the Ganga that I saw? Mother of all mothers, giver of life. For the last decade, rejuvenating the Ganga basin has become one of the most important and crucial missions for India. On the outskirts of Varanasi, several farming villages around the river are turning towards organic methods, putting a stop to toxic pesticides making their way to the river. You don't go to Banaras to see something, you go to feel something. And once you do, a part of you stay here forever. If the Banaras has touched your heart today, share this video, let the world know there is a city in India that never sleeps, never dies, and never stop giving. This is the Banaras, not just a city, but the soul of India. Subscribe for more soulful travel stories. Comment your favorite memory or dream of Banaras. Jai Ganga Maiya ki.